बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी कोई मामूली परिवार से नहीं था, बल्कि उनके दादा देश के जाने माने स्वतंत्र सेनानी, शिक्षावादी और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। जबकि नाना ब्रिगेडियर उस्मान 1948 में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर शहीद हुए थे। आखिर इतने बड़े परिवार में पैदा मुख्तार अंसारी अपराधी कैसे बन गया, वो एक अलग मामला है। लेकिन हम आज बात करेंगे उनके परिवार के इतिहास के बारे में। मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर, जिन्हें भारत के सर्वोच्चता महावीर चक्र से नवाजा गया। कौन है ये उस्मान? कौन है ये मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर? मैं बताता हूँ, सुनिए कौन है ये उस्मान। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यानी भारतीय सेना का जाबाज हीरो, जिन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। बंटवारे के तुरंत बाद हुई भारत पाकिस्तान की जंग के वो ऐसे एकमात्र हीरो थे जिन पर पाकिस्तान ने 50,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। कहा यह भी जाता है कि अगर वे पाकिस्तानियों को मात देते हुए शहीद ना होते तो वह भारत के पहले मुस्लिम आर्मी चीफ बनते। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो रिश्ते में बाहुबली हैं और 5 बार विधायक रहे, मुख्तार अंसारी के नाना भी थे। हाँ, मैंने इसीलिए आपको एक कहानी सुनाई है आज। मुख्तार अंसारी के नाना भी थे मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर। बेशक मुख्तार अंसारी के अपराधों का डंका पूर्वी उत्तर प्रदेश में बजता था, लेकिन मुख्तार अंसारी के पूर्वज इतने बड़े विद्वान थे कि आप सोचकर हैरत में पड़ जाएंगे। उसके परिवार से एक नहीं बल्कि ऐसे विद्वान हुए जो देश के माथे पर चंदन की तरह हैं। मुख्तार अंसारी के दादा M.A. अंसारी थे। M.A. अंसारी वे नाम है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1926 से 1927 तक। और वे मोहम्मद अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान 1948 के जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए शहीद हुए। इतना ही नहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी भी इन्हीं के परिवार से थे। वह मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। 7 नवंबर 1948 तक कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी कबालियों का कब्जा हो चुका था। 25 दिसंबर को मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन था और पाकिस्तानी सेना कश्मीर के नौशेरा इलाके को उन्हें तोहफे के तौर पर भेंट करना चाहती थी। लेकिन मोहम्मद उस्मान की बहादुरी के आगे यह योजना सफल नहीं हो पाई। पाकिस्तान ने नौशेरा पर 3 बार हमला किया, लेकिन उस्मान जो है ना, वो डट कर खड़े रहे। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने मोहम्मद उस्मान पर 50,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। उस्मान की ही बदौलत है कि नौशेरा वो पाकिस्तान की सेना प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई। जंग के बीच जनवरी 1948 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल M. करियप्पा नौशेरा पहुंचे। उन्होंने उस्मान की झगड़ और कोर्ट पर कब्जा करने की बात कही। उस्मान ने उन्हें भरोसा दिलाया। कोर्ट में उन्होंने कब्जा किया। 156 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। भारत के 7 जवान शहीद हुए। नौशेरा में पाकिस्तान के 2000 सैनिक मार गिराए गए थे। यही वजह थी कि उस्मान को नौशेरा का शेर भी कहा गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। रेजिमेंट के लोगों का कहना था कि यार, तुम मुस्लिम हो, तुम्हें पाकिस्तान चुनना चाहिए, लेकिन इन्होंने भारत में रहने का फैसला किया। हालांकि मोहम्मद उस्मान की जाबाजी के किस्से पाकिस्तान और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना तक भी पहुंचे थे। एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें पाकिस्तान को चुनने का ऑफर मिला। जिन्ना की तरफ से उन्हें पाकिस्तानी सेना का चीफ बनाने की पेशकश की गई। पाकिस्तान के तत्कालीन PM लियाकत अली खान ने उन्हें देश में आने के बाद जल्दी प्रमोशन देने की बात कही, लेकिन उस्मान ने इन प्रस्तावों को ठुकराते हुए भारत को चुना। बहुत कम लोगों को पता है कि मुख्तार अंसारी के नाना की वजह से आज राजौरी जिला हमारे देश का हिस्सा है। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान के 1000 कबालियों को मार गिराया और नौशेरा को दोबारा अपने में कब्जा लिया। जब पाकिस्तान की आज़ादी के तुरंत बाद कश्मीर पर हमला कर दिया तो ब्रिगेडियर उस्मान ने पूंछ और जहांगीर को मुक्त कराने का जिम्मा लिया। उन्होंने शपथ ली कि वह जब तक इस इलाके को पाकिस्तानी चुंगल से मुक्त नहीं कराएंगे, साधारण सिपाही की तरह ज़मीन पर नहीं सोएंगे। ब्रिगेडियर उस्मान इस लड़ाई में सबसे आगे बना रहा और खुद सैनिकों को आदेश देने लगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक उन्होंने सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसी बात कही जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया की नज़र हम पर है, देर सवेर मौत आनी तय है, लेकिन युद्ध के मैदान में मरने से बेहतर और क्या हो सकता है।